परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से बच्चों, आज आपको अपने घर का पता चला। ये अरहट वाले कुएं में, ये अरहट का कुआ लोई या गलबंदा है सब कोई, कीड़ी कुंज पर अवतारा, हर हट डोरी बंधे कई बारा। इस हर हट जैसे कुएं में बहुत बार चक्कर काट चुके हो। अब इस झंझट से छूटने का समय आ गया। आप किसी से पूछ लो, कोई भी मरना नहीं चाहता, पर सबको पता यहां रह भी कोई नहीं का। यह समस्या क्यों है? ये इसलिए है कि अब मृत्यु अच्छी चीज नहीं, सबसे घटिया ये है। फिर उम्र दोस्त था, जब तक जवान रहता है रोजी रोटी के चक्कर में उलझा रहा है, बस की बात नहीं। यहाँ की व्यवस्था ऐसी है, छोटे छोटे बच्चे होंगे, उनके पालने के लिए मर मिटता इंसान, और करना पड़े। देखे जहां भूखे बैठे, तो ये मजबूरी है अपनी। और फिर सारा जीवन बच्चों को पाल पोस कर पढ़ा कर शादी कर दी, उनके बच्चे हो गए। बच्चों, अपना कर्म के साथ जीव आप बैठे, बच्चे कितने अच्छे हों, कितनी अच्छी बहू आ जा पुत्रवधू, लेकिन कर्म में दुख है तो कोई न कोई इसी आंट ला देगा काल। वो चाह कभी आप उसकी मदद नहीं कर पाओगे, उसके कर्म ना करने दे। जैसे आपको बता, या फिर कोई ऐसी बीमारी हो जाएगी, बच्चे भी, बेटा भी, पुत्र वधू भी दोनों बैठ कर रोने जाएंगे, और चलना है जा, सास या ससुर कोई भी है जो कर्महीन इंसान, दुख पावेंगे। वो दवाई भी जो आ सके हैं अच्छे हॉस्पिटल में ले जाएंगे, लेकिन उस दुख उस दर्द 29वां न कौन मिटा होगा। बच्चों, बहुत बार समझा लिया आपको, कभी आंख नहीं खुलने देता। यू काल केवल सतगुरु शरण में आने से इस काल का प्रभाव हट जाता है कुछ समय के लिए, और तभी ये बातें अच्छी लगती हैं। ना कोई गाना, ना कोई बेंजू बजे, ना कोई अच्छा सुर निकाल ले जाते, केवल ये परमात्मा की अमर कथा सुनाई जाती है, उस दाता की बोली, उस कबीर परमात्मा की महिमा सुनाई जाती है। और धीरे धीरे जब पाप कम होते चले जाते हैं, यह इतनी अच्छी लगती है। वो गाने सुना करते बकवादी, एक अन्य के लिए लगते इनके सामने, तो पाप कर्म जितने कटते चले जाएंगे, इतने ही आत्मा का आहार इसे अच्छा लगने लग जाएगा। तो ये बहुत सी घटनाएं सारे घट रही हैं, पर एक आधा सुनाने से सभी समझ में आ जाती है। एक व्यक्ति को अधर्म मार गया, पैरालिसिस होगा, और उसके 4 एकड़ जमीन थी, उन्हें 16 एकड़ बढ़ा दी। सारी जिंदगी मेहनत करी खूब कंजूसी के साथ। भगवान को जाने कौन था, कोई सुनता ही नहीं भगवान के बारे में। तो उसको 4 लड़के हो गए, चारों की शादी कर दी, चारों अलग अलग हो गए, उसको पैरालिसिस हो गया। अब उसको कोई नहीं उठा उन 4 में था, और बच्चे उसके पास से निकल जा। गांव के व्यक्तियों को पता चला, वो आए, उन बच्चों को समझाया, भाई बाप है, इसने कितना कुछ किया तुम्हारे लिए, कुछ तो शर्म करो। तो एक ने शर्म के मारे कुछ 10-5 दिन की सेवा फिर छोड़ दी। फिर उनके रिश्तेदार बुलाए, पंचायत हुई, रिश्तेदारों ने ये कर दिया, भाई इसके 16 किला ने 5 हिस्सा बांट दो। तो 3 एकड़ जमीन तो इसका है, इसको दो, 3 किले इसके छोड़ दो, और 2 इसकी सेवा करेगा वो लो। तो छोटे वाले की पत्नी बोली, जी हम ले लेंगे, हम संभालेंगे। वो लालच में वो बला ले ली, बला हो जाती है ये कर्महीन इंसान, और 1 महीने पाछे फिर छोड़ दी। फिर गांव के व्यक्ति आए,
मेरा भाई क्यों नहीं संभालते तुम? वो बोलिए किले भी ले लो, मारो बस का कोई सबके बीच हो। तो गांव के लोगों ने एक नौकर किया, 3 एकड़ जमीन में से उसका जो खर्चा वर्ता उसको ध्यान लगे। तो जब वो पंचायत हो रही थी, बताओ था एक आदमी, और हमने देखा कई जगह ऐसी घटना घटी। तो जब वो पंचायत में आ रहे थे, रिश्तेदार आ रहे थे, वो खाट में पड़ा पड़ा नाड़ नाड़ हल्ला, और पोता आ गया उसका। उस पोता ने इतनी दूर खड़ा था वो, 5-7 फुट, नो करा नाड़ का नहीं, अकबर आजा आजा लाट कर भाई नो, नाड़ नाड़ लर्ज की नो दिखा कर मैं इससे प्यार करना चाहता हूँ, और वो दूर बात हो। तो वहां बैठे उपस्थित व्यक्ति बोले, इन बेटा ने तक कर दी इतनी छोटी मालस, इन पोते ही कसर रह रही है, ये करेंगे। तो यहाँ अध्यात्म ज्ञान आता है। जो काम करने का था कर्म इन वो तो करया को नहीं, जिसका दुख भी टला हो, बेटा बेटी पुत्र वो दूर सब अच्छा लगा हो। तो बच्चों यू काम करने का है, यह सबके साथ बढ़ जाएगी, जाए भगवान की शरण में नहीं रहता। 3 बातों को देखकर दास को और अधिक दृढ़ता लगी, भगवान के प्रति तड़फने लग गया। ये सचमुच तो पहले देखा है सब बता, और भी सामान्य बातें देखी ना, बीमार हो तो भी माता पिता बैठे बैठे देखे जा, और वस्तु के लिए पुकारे जा, कोई सुनने में त्याग नहीं था। कबीर साहब कहते, बूढ़ा होकर पड़े खाट में, सुने बचन खारे, कड़वी बात सुना करेगा, और कुत्ते ताउन का भी सुख को नहीं, छाती फूकड़ आ रही। पुत्र वो दुखा के गई बूढ़ा बुढ़िया ने के ध्यान रखियो को कुत्ता बिल्ली ना बढ़ जाए अंदर। वो ध्यान रखे, तुम्हें दिखे कुछ ना दिखे, और दोस्त आंख लगी, कुत्ता बढ़कर उसकी लस्सी दूसरी गिरा गया। वह पानी लेकर आई तो उन्होंने कहा, तेरा इतना भी सुख कौन? तो कुत्ते ने रोक दो, छाती फूक दी तुमने मेरी। तो परमात्मा कहे, फिर ये एक वचन सुनोगे तुम, ये कथा सुनने को मिलेगी, अमर कथा तुम्हारे को। जो काम करने का वो कर लो, भक्ति करो, और फिर देख घर में भी सुख, शरीर में भी सुख, और सारे बच्चे भी भक्ति मार्ग में लग जाएंगे। बच्चे सत्संग में जाएंगे, उनके मन दया पैदा होगी, भगवान का डर होगा, उनको अपने कर्तव्य का ज्ञान होगा कि माता पिता की भी सेवा करनी चाहिए, इन्ना में पाला पोसा है, दया बनती है अंदर इस ज्ञान से। तो बच्चों, इस भक्ति इस सत्संग के बिना इंसान ऐसे जड़े डोका मर जाता है, और जब तक ये ज्ञान नहीं होता वो काम हमने सबसे उत्तम, और बस इतना ही ठीक, वो अच्छा लग रहा था। तो यहाँ कबीर साहब कहते, सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं फिर जाते यम द्वार। वो दुख और आगे देखो, मृत्यु के बाद यम के दूत घसीट के ले जाएंगे धर्मराय के उस न्यायाधीश के दरबार में, फिर उनका फैसला होगा, इसको नरक में डालो, इतने वर्ष, इतने दिन, इतनी घड़ी कैलकुलेटेड होते होंगे। यम के दूत उनको लेकर चलते तोड़ के तोड़ने क्यों, 1 लाख का हिसाब हो डेली, दे लट्ठा, वो नरक से वापस भाजे, उनका लठ मारे बाले ठोकर, जबरदस्ती लात मार के ठोकर मार के नरक में गिरे। कहते नरक द्वार में दूत सफर करते क्या चाहता, उन तक कबू ना छूटता, करता चारों खानी। नरक भोग फिर 4 खानी में भरमता, कुत्ते गधे शोर बनता, और कभी ना लगता पार। सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। बच्चों, समझ लो इन बातों को, और देखो मालिक की दया। ये बातें कदे हमने दादे परदादा पर भी ना सुनी, माता पिता से नहीं सुनी, उसकी दया विदाता की, और आज ये अच्छी लगे वो बात एक भी अच्छी नहीं लगती। वो तो बेतुकी बातें हैं, थोड़ी देर बातें करनी पड़ती है इधर उधर की, 2 मिनट बाद में सोचा ही जा अपना परमात्मा ने याद करें।
तो यह लगन अलग से लगेगी, इस सत्संग से लगेगी, और भक्ति सुमन दान करोगे या सेवा, ये सारे मिलकर आपको निर्मल करेंगे। आपको हर तरह से शक्ति आत्मा को मिलेगी। भोजन खाते हैं तो उसमें सभी प्रोटीन सब प्रकार के खाने होते हैं, तभी स्वस्थ शरीर रहता है। इस प्रकार हमने सेवा भी, जिसी बोले सुमरण भी, दान भी, ये करना पड़ेगा, और मर्यादा का निर्वाह परहेज भी रखने पड़ेंगे, तभी आत्मा स्वस्थ होगी, मोक्ष प्राप्ति योग्य होगी। बच्चों, धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। आपकी किस्मत को अगर व्याख्यान करने लगो, आपकी किस्मत का वर्णन करो, कोई शब्द नहीं दास के पास। इतनी अच्छी किस्मत लेकर जन्मे हो तुम। आपका मनुष्य जीवन इस समय, मनुष्य जीवन के बाद फिर आपको शरण मिल गई। गजब अजब बात यह है कि आपको शरण मिल गई। आप देखो, नाम लेने तो पहले आप किस स्थिति में थे, क्या करा करते, सारा दिन कोहरे डले डोला करते, और मजदूर काल के मजदूर थे, बस पेट के मजदूर, माचे माचे अंडला थे। कोई भी अच्छा काम चाह कर भी नहीं कर पावा थे। आत्मा भी अच्छी थी, तो आपकी नर्म भी थे, दया थी, भाव था, सारा था, भगवान की चाह भी थी, पर ऊपरली सी थी, काम चलाऊ सा था। और नाम लेने से पहले जब आपने स्टार्ट किया इस मार्ग को, देख मन कितनी बगावत करे था। ये कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, हमने तो ये पूजा की, हमने ये देखा, ये सुना। तो काल ने परमात्मा से पहले कहा था कि तुम्हारा जो हंस जाओगा ज्ञान बताने के लिए, उससे पहले कहते देवी देव धाम तो दुआओ, तीर्थ व्रत और ये झूठे जब तब मन लाओ, इस तरह की सारी शास्त्र साधना से इनको इतना मूर्ख बना दूंगा कि कोई भी उसके ज्ञान को सुनेगा नहीं। जाओ योग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओर हो बात बखाने, हमारी ओर होकर बात विवाद करेंगे तुम्हारे साथ। बच्चों, इन बातों को याद रखो। इस जीवन की सफलता है कि इसमें परमात्मा प्राप्ति हो। आप इसके निकट आ चुके हो। आपने जो भक्ति स्टार्ट करी, आपकी यही दशा थी। कति मन मान कर राजी नहीं था, और उस दाता देखो अपने बच्चों को कैसे 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 कोई न कोई भेज के अपना बहन भाई रह रह कर कथा सुनाई। कभी अच्छी लगी, कभी ना लगी, धीरे धीरे पाप कटते गए, सुनते चले गए। कहते सो सब सीधर मैं करूं अपने जन के काज, हरने से पूजो मार दो नरसिंह दर के साज। इब्राहिम सुल्तान के साथ कितने खाड़े कर दिए, कितना पीछे पड़ गया जाता अपने बच्चे को नरक से निकालने के लिए। यही दशा अपनी थी। उस दाता ने कोई न कोई कारण बना के अपने को राह दिखाया है। हरे बच्चों, समझो इस मार्ग को, क्योंकि ये कथा जो सारी सुनाई जाती है, ये आत्मा को सहारा देती है। ये आत्मा बहुत सतर्क हो जाती है, इन पर सब पर विचार करती है, तब इस मन को साइड कर देती है कि बस बहुत हो लिया। आप देखो क्या हाल है, कल न पशु बन जाओगे, और पहले बेरानी कितनी बार बन लिए। तो परमात्मा आपको बहुत लंबे समय से तैयार करते 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 आ रहे, और आप भी लगे रहे। जैसे भी जितना दाव लगा जिस जन्म में आप करके, फिर काल का प्रभाव ज्यादा था, नहीं पार बसाई छूट गया मार्ग। जो गुरुद्रोही हो जाते हैं ना, वो सदा के लिए खत्म हो जाते हैं। वो तो अरबों खरबों वर्षों तक धक्के खाओगे। आप विमुख होते रहे, जैसे राबिया विमुख हुई। स्टार्ट वहां से नहीं था उसका, बहुत पीछे से था, लेकिन भक्ति की चाह बनी रही, दाता फिर मिलते रही। परमात्मा कबीर साहब कहते मेल अटके ले जाइयो,
तीर्थ धाम पर भटकियो, मेले बड़ा मिलाप, पत्थर पानी पूजते कोई साधु संत मिल जाओ। जब तक भगवान नहीं मिला तब तक ये आस्था भी बनी रहनी चाहिए। इसलिए परमात्मा कुछ लोगों को जो संस्कार तो निकाह होता है तो मत्था टेक के जाके, पर कुदरती वो संस्कार आ जाता, उसकी आस्था बनी रहती है वहां पर, तो भगवान में चाह बनी रही। कई नरसिंह बन कई इसने आना पड़ा, निकाल ने तो मस्टरवा दिया था, प्रहलाद भगत की आस्था खत्म हो जाती, दाता रक्षा नहीं करते, सारे समाज में आस्था खत्म हो जाती मनुष्य जीवन में कि भगवान है ही नहीं करे। ईसा दिखा दिया भगवान, आज तक याद है भगवान है, इसलिए हमारी चाह बनी रही परमात्मा के प्रति। तो बच्चों, परमात्मा की असीम रजा आपके ऊपर। परमात्मा 600 साल पहले हमें राह दिखाने लगे थे, और उसी समय से आज तक बीच में अपने संत गरीबदास जी को बीच में मिले, इस भक्ति को फिर से जीवित कर गए, इस अध्यात्म ज्ञान को फिर से कभी खम्भ रोप गए, इनके माध्यम ये यथार्थ ज्ञान देख। और 300 साल से अमर ग्रंथ यहाँ पढ़ा करते थे गरीबदास के 12वें पंथ वाले। मेरे गुरुदेव के अतिरिक्त किसी का पल्ला नहीं पड़ा, उन्होंने दास को दिया ये खजाना, उसके बाद गहनता से इसका अध्ययन किया, आशीर्वाद उनका रहा। आज ये खजाना खोल दिया, गुरुदेव का आशीर्वाद, कबीर साहब का वचन, 5505 कलयुग बीत चुका, तो ये खेल तो होना ही था। और यह गंगा आएगी मोक्ष करने वाली असली गंगा, ये है सत्संग। इसमें जो स्नान करेंगे, सत्संग सुनेंगे, मोक्ष तो इन आत्माओं का होगा। अब्राहिम सुल्तान को कैसे निकाला, उसके कोरडे तक खाए मालिक ने अपने बच्चे के, बता के लागत था, क्या नाता था उससे। अब यहां विचार कर लो उसका हमारे से क्या नाता है, कितना गहन नाता है। वो हमारा पिता है, वही हमारी माँ है। उस परमात्मा में हमारे प्रति माँ और पिता दोनों का मोह है, कितना जबरदस्त हो सकता है वो देखो। तुम अपनी गलती से फंस गए, पर वो बैठा उस पर भी नहीं जाता खाली कि कुछ तो निकालो काल के जाल से। आप आंख खोलो, इस मार्ग को दृढ़ता से ग्रहण करो, बच्चों वाली बातें छोड़ दो, सारा संसार एक तरफ हो जाए, आपने एक तरफ होना पड़ेगा। जैसे मीराबाई को कहा उसकी मां ने, सत्संग में जाना मेरा छोड़ दे, आए मारी लोग कर तकरार, सत्संग में जाना मेरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे, तारी चाहे जड़ कमरो संसार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे। इस दशा में, इस स्थिति में आपको आना पड़ेगा। ये संसार साथ नहीं जाएगा, ये संसारिक व्यवहार आपका कति काम नहीं आऊगा। ठीक है, बेशर्म होना भी नहीं, जितना हम समाज में सहयोग कर सकते उस तरफ में रहना पड़ेगा। प्यार दें सबको, नमस्कार करें, बड़े छोटे की कदर करें, अच्छा व्यवहार करें, हेल्प करें, लेकिन जहां अपने भक्ति में बाधा हो उसका नमस्कार करें, हाथ जोड़ लें दूर से। बच्चों, गरीबदास जी बताया है, गोरख से ज्ञानी गणे और सुखदेव दती जिहान, सीता सी वो भारिया संत दूर स्थान। पुण्यात्मा, आपको अध्यात्म सिलेबस
ये अध्यात्म का पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है, दास टीचर है, और इसको बार बार रटवाऊंगा, बार बार समझाऊंगा, क्योंकि टीचर सारा साल उस सिलेबस को रह कर रिपीट करवाया करे, तब बच्चों के आत्मा में, उसके मन में, बुद्धि में वो सेट होता है। तो बच्चों, आपको ये सिलेबस 10 बार बार रिपीट कराएगा और ध्यान से उत्सुकता से सुनते रहना। परमात्मा के ज्ञान को, सत्संग को सुनो, जब कति एकाग्र चित्त से सुनो। तो बच्चों, परमात्मा की आपके ऊपर असीम रजा है, आपको पूर्ण परमात्मा की भक्ति मिली, पूरा सतगुरु मिला, आपको मोक्ष दे दाता सच्चाई।